Do da di da de da de da do da di da de da do da di da de da de da do da di da. Ui, 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 ui. पकलकटुम, पकलकटुम। मैं परियों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल में छाई। इस घर के काम करते करते मैं परियों की शहजादी नहीं, नौकरानी लग रही हूँ। सुनती हो भगवान? ला 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 ला। क्या है? एक कप चाय लाना तो मेरे लिए। क्या करूँ इस मर्द का? दिन भर इतना चाय पीता है ना, ऐसा लगता है कि उसका पेट नहीं है, टंकी है। दिन भर सिर्फ पेपर 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 पढ़ते हो, चाय पीते हो, पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो। मेरा और कुछ काम नहीं है क्या? सिर्फ तुमको चाय देना पड़ेगा। कैसी औरत से शादी कर लिया? चाय भी नहीं दे सकती है। तुम हमेशा क्यों मुझसे लड़ती रहती हो? अगर पेपर नहीं पढ़ूंगा तो देश के बारे में कैसे जानूंगा? देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो तो जानना चाहिए ना। अभी कौन आया? इस वक्त में कौन आ सकता है? मुझे क्या पता कौन आया है? जाओ दरवाजा खोल के देखो कौन आया है सुबह सुबह। नमस्कार नमस्कार संतोष भाई, कैसे हैं आप? हाँ नेताजी, आइए आइए। कितना दिन आपसे भेंट नहीं हुआ। मैं तो एकदम परेशान हो गया था कि संतोष भाई कैसे हैं। आज आप अपना रास्ता कैसे भूल गए? इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, अपना हाथ जोड़ के, अपना सर झुका के, कि आप फिर से आपका जो बहुमूल्य वोट है वो मुझे ही दे। अच्छा अच्छा, तो इलेक्शन आ गया है, इसीलिए आप हमारे घर में पधारे हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे संतोष भाई। हमें तो अब तक पानी भी नहीं मिला। आपने तो वादा किया था कि आप नेता बनते ही हमें पानी देंगे, लेकिन अब तक हमें पानी भी नहीं मिला। अरे तुम रुको ना, मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन आपको वोट देके तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब तक मुझे पानी भी नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने तो कब का कलेक्टर को बोल दिया था कि आपका जो पानी का व्यवस्था है, इंतजाम है, वो अच्छी तरह से कर देने के लिए। उसने नहीं किया है। बहुत डांटूंगा मैं उसको। आप एक काम कीजिए, इस बार आपका जो वोट है मुझे दे दीजिए। उसके बाद उस कलेक्टर की खैर नहीं। ए जी, नेताजी को बताइए ना, अभी तक हमें इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी का जो सब्सिडी मिलना था वो भी नहीं मिला है। वही तो, आपकी कृपा से अब तक हमें बिजली की और एलपीजी की जो सब्सिडी मिलना है ना, वो भी नहीं मिला है। अच्छा, आपको बिजली का सब्सिडी नहीं मिला और एलपीजी का भी नहीं मिला? क्या बोल रहे हैं सर? मैंने तो कब का बोल दिया था करने के लिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कलेक्टर की ऑफिस में मैंने कितनी बार चक्कर लगाया, आज तक मेरा काम नहीं हुआ है। रुकिए, अभी मैं कलेक्टर साहब को फोन करता हूँ। हेलो। अरे कलेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कब का बोल दिया था कि संतोष भाई के घर में पानी का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद भी मैंने आपको बोला था गैस और जो बिजली है उसका भी आप जो सब्सिडी है नहीं दिया अब तक। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी कीजिए आप। हाँ हाँ ठीक है, आप कर देंगे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए संतोष भाई, मैंने फोन भी लगा दिया। अभी आप एक काम कीजिए, आपका जो वोट है और आपकी फैमिली का जितना भी आदमी है, सब लोग का वोट सिर्फ मुझे ही दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस बार अगर मैं आ गया ना, मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एकदम 100% गारंटी देता हूँ। आप तो आगे भी हमें 100% गारंटी दिए थे, उसका क्या? 100% की जो गारंटी है ना, वो तो आपने आगे भी हमको दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, आगे भी मैंने दिया था 100%, लेकिन इस बार अगर मैं जीत गया ना तो मिनिस्टर बन जाऊंगा। आप मिनिस्टर बनेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? विधायक बनकर भी आपने हमारा काम नहीं किया है। अगर मंत्री बन जाएंगे तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, आप सोचिए। आप हमें तो टाइम ही नहीं दे सकेंगे। अभी आप बोलिए, आप हमें कैसे मदद करेंगे? मिनिस्टर बनने की बात, मेरी बात तो कोई भी टोक नहीं सकेगा, कोई टाल भी नहीं सकेगा। आप एकदम 100% श्योर हो जाइए कि आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। अच्छा अच्छा, तो विधायक कुछ नहीं कर सकता है ना, सिर्फ मंत्री ही कर सकता है। तो आप अभी मंत्री बनना चाहते हैं? तो मंत्री बनने के बाद 100% की गारंटी काम आती है, वरना काम नहीं आती है ना। सिर्फ आपका जो बहुमूल्य वोट है मुझे दीजिए। हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को।
मैं भी समझ रहा हूँ, मेरी मिसेज भी समझ रही है और मेरे बच्चे लोग भी समझ रहे हैं कि आप मंत्री बनना चाहते हैं। अगर आप मंत्री बन जाते हैं तो आप हमारी जो काम है ना अच्छी तरह से कर सकेंगे, है कि नहीं? आपका जो लड़का है ना अनिमेश, उसको भी मैं नौकरी दे दूंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। अरे वाह, अभी आप हमारे बेटे को भी नौकरी दे देंगे। कितनी बड़ी दिल है आपका, मैं तो पागल हो गया हूँ ये बात सुनकर। सबको मैं नौकरी भी दूंगा, उसके बाद सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपका जो पानी का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर ही दूंगा, ऑलरेडी मैंने फोन लगा दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो वोट है आप मुझे ही दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया। वो आगे का जो दल है ना वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप तो वो अलग पार्टी में थे ना, अभी अब अलग पार्टी में क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो लोग मेरा बात ही नहीं सुनता है। अभी मैंने नया जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे ज्वाइन कर लिया है। उन लोग ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मैं जीत के आऊंगा तो मुझे मिनिस्टर मिल जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए और नया पॉलिटिकल पार्टी में मुझे वोट दीजिए, ठीक है? ओ अच्छा अच्छा, वो लोग आपकी बात को नहीं सुन रहा था। अभी आप जिस पार्टी में जाएंगे वहां में हर कोई आपकी बात को टोक नहीं सकेगा, हर कोई आपकी बात को मानेगा, है कि नहीं? इसीलिए आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। ये जो दल में बदल रहा हूँ ना वो आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि अगर मैं दल बदलता हूँ ना तो मुझे मिनिस्टर मिल जाएगा और मिनिस्टर की पदक अगर मिलता है ना तो आप लोगों का जो काम है आसानी से मैं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा भी डेवलपमेंट होगा और आप लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे ही वोट दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा ठीक है ठीक है, जरूर आपको वोट देंगे। आपने क्यों बताया कि आप उनको ही वोट देंगे? अरे भगवान, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। दोस्तों, वोट देना ना देना ये तो आपके हाथ में है। कभी भी पार्टी मत देखिएगा, प्रार्थी देखिएगा, वो इंसान को देखिएगा जो ईमानदार है, उसे ही वोट दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो नेता अपनी पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी में जाता है, जिस पार्टी से उसका पहचान बनता है, अगर वो वही पार्टी छोड़ देता है तो वो कैसा इंसान है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अगर अपना पार्टी ही छोड़ सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली है? आप और हमको तो वो चूल्ही में सड़ा देगा। इसीलिए अच्छी तरह से वोट दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। ओ तो ये बात है, यानी कि आप उनको वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। हाँ, मेरा मर्द एकदम ठीक बोल रहा है। सोच समझ के वोट दीजिएगा, वरना बाद में पछताएंगे।